बहुत से इंडियन किसान एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं और रैबिट फार्मिंग एक न्यू आइडिया की तरह सामने आ रहा है। जो लोग इनकम के नए वेज ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है। क्रॉप्स उगाने के बजाय इसमें रैबिट्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको पालना होता है। वो एक्स्ट्रा पैसा ला सकते हैं और किसान फैमिलीज को सपोर्ट दे सकते हैं। फार्मिंग का यह मेथड अभी कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें काफी होप है। रैबिट्स छोटे एनिमल्स होने की वजह से उन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, जो छोटे किसानों के लिए बहुत ग्रेट है। इंडिया में कई लोगों के पास लिमिटेड लैंड है, लेकिन वो कुछ ही रैबिट से स्टार्ट कर सकते हैं। यह एक नए काम की स्लो स्टार्ट है, जो मेन क्रॉप्स को डिस्टर्ब किए बिना फार्मिंग के दूसरे कामों के साथ अच्छे से फिट बैठता है। इसको अपनी फार्मिंग के लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स की तरह सोचें। किसान अपनी क्रॉप्स और रैबिट्स की केयर करते हुए अपना फूड भी उगा सकते हैं। रैबिट्स को फुल टाइम काम की जरूरत नहीं होती, हर दिन थोड़ा टाइम काफी है। इसका मतलब है फैमिली के लिए ज्यादा इनकम, जिससे लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है और बेहतर लाइवलीहुड का चांस मिलता है। हमारी लैंड हमें और भी दे सकती है और यह वीडियो रैबिट फार्मिंग के बारे में बताएगा। हम इसके बेनिफिट्स और उन चैलेंजेस को देखेंगे जिनका सामना किसानों को करना पड़ सकता है। हमारा एम क्लियर इंफॉर्मेशन देना है ताकि किसान भाई सही डिसीजन ले सके। नॉलेज ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है और हमें होप है कि यह हमारे किसान भाइयों और बहनों की हेल्प करेगा। चलो इस ऑप्शन के बारे में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। किसानों के लिए गुड न्यूज यह है कि रैबिट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। एक फीमेल रैबिट, जिसे डुओ कहते हैं, साल में कई बार बहुत सारे बेबीज, जिन्हें किड्स कहते हैं, दे सकती है। इसका मतलब है कि आपके रैबिट्स का नंबर तेजी से बढ़ता है, जिससे ज्यादा इनकम होती है। यह फास्ट ग्रोथ एक रियल बेनिफिट है, जिससे किसानों को जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं और उनकी मेहनत के लिए होप मिलती है। रैबिट्स को फीड करना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो डिफरेंट टाइप के हरे पत्ते और किचन से निकले वेजिटेबल स्क्रैप्स खाते हैं। किसान उनके लिए कुछ फॉडर उगा सकते हैं, गैप 2S, और रैबिट्स का स्पेशल फीड भी मिलता है। बहुत कुछ फार्म से ही मिल सकता है, जिससे कॉस्ट कम रहती है और प्रॉफिट बेहतर होता है, जो रैबिट फार्मिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। रैबिट मीट का मार्केट भी अच्छा रहा है, जो हेल्थी, लो फैट और प्रोटीन से भरपूर माना जाता है। आजकल बहुत से लोग हेल्थी फूड खाना चाहते हैं और यह डिमांड किसानों को अपने रैबिट सेल करने में हेल्प कर सकती है। कुछ रैबिट ब्रीड्स वुल भी देती है, जैसे एंगोरा रैबिट्स, जो सॉफ्ट वुल देते हैं, जिसकी मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है। तो इनकम के डिफरेंट वेज हैं और किसान वो चूज कर सकते हैं जो उन्हें सबसे बेस्ट सूट करे। इसके बारे में सोचो, एक छोटी सी स्टार्ट बहुत बड़ी बन सकती है। कुछ किसान सिर्फ 5 या 10 रैबिट्स से स्टार्ट करते हैं और एक साल के अंदर यह नंबर काफी अच्छा सकता है। यह दिखाता है कि काफी कम टाइम में इनकम की कितनी पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के एक विलेज में एक किसान ने कुछ रैबिट से स्टार्ट किया और अब उसकी अच्छी साइड इनकम है, जिससे उसके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प मिल रही है। ऐसी स्टोरीज हमें बहुत होप देती है। रैबिट फार्मिंग की डिफिकल्टीज को फेस करने में यह समझना इंपॉर्टेंट है कि सभी एनिमल्स की तरह रैबिट्स भी सिक हो सकते हैं। यह जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैबिट्स की कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जिनके बारे में किसानों को लर्न करना चाहिए। इंफॉर्मेशन होने से रैबिट्स को सेव करने में हेल्प मिलती है और प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। एक सिक रैबिट पर इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत होती है, वरना डिजीज तेजी से स्प्रेड हो सकती है। इसलिए यह रैबिट केयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थी रैबिट्स ही हैप्पी रैबिट्स होते हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एयर माइट्स, जो रैबिट्स के ईयर्स को इरिटेट करते हैं, गैप 2S, और स्टमक प्रॉब्लम्स, जो अक्सर तब होती हैं जब उनका फूड सही नहीं होता या सडनली चेंज हो जाता है। छोटे रैबिट्स यानी किड्स ज्यादा डेलिकेट होते हैं और उन्हें ज्यादा केयर और वार्मथ की जरूरत होती है। किसानों को इन हेल्थ साइंस के बारे में लर्न करना चाहिए। उन्हें डेली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली साइंस से इमीडिएट एक्शन लेने में हेल्प मिलती है। गुड हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रैबिट केजेस क्लीन रखने चाहिए, हेवी रेन से प्रोटेक्टेड और तेज धूप से शेड में होने चाहिए। गुड एयर फ्लो यानी वेंटिलेशन,
बैड स्मेल को जमा होने से रोकता है। फ्रेश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर टाइम अवेलेबल हो। एक क्लीन घर का मतलब है कम डिजीजेस, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान की होती है। अगर एक रैबिट सिक हो जाए तो डिजीज को दूसरों में स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्विकली एक्ट करें। यह रैबिट फार्मिंग में एक सीरियस रिस्क है। कभी कभी एक अच्छा एनिमल डॉक्टर ढूंढना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऐसा जो रैबिट्स के बारे में जानता हो, जो रिमोट विलेजेस के किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए बेसिक फर्स्ट एड सीखना बेनिफिशियल है, और दूसरे रैबिट फार्मर से कनेक्ट करना हेल्प कर सकता है। नॉलेज शेयर करना एक बड़ा सपोर्ट है। बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए स्मॉल स्टार्ट करना एक स्मार्ट तरीका है। पहले कुछ ही रैबिट्स के साथ लर्न करें, धीरे धीरे लेकिन श्योरली एक्सपीरियंस गेन करें। उनकी डेली नीड्स और हैबिट्स को समझें, जो बाद में एक बड़े फार्म को मैनेज करने में हेल्प करेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट्स में रश ना करें, वन स्टेप एट अ टाइम लें। इससे रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लर्निंग बाय डूइंग बहुत इफेक्टिव होता है। गैप 2S, रैबिट्स के घरों को बहुत क्लीन रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यह सक्सेस के लिए एक टॉप टिप है। रेगुलर क्लीनिंग कई डिजीजेस से बचाती है और जर्म्स को स्प्रेड होने से रोकती है। अच्छी क्वालिटी का फूड और हमेशा फ्रेश क्लीन पानी देना की है। अपने रैबिट्स को हर दिन केयरफुली ऑब्जर्व करें। इलनेस के किसी भी छोटे साइन पर नजर रखें। अर्ली ट्रीटमेंट से रैबिट की लाइफ बच सकती है। ये सिंपल हैबिट्स बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। किसान ग्रुप्स या कोऑपरेटिव्स भी बना सकते हैं। मिलकर काम करना एक स्ट्रेंथ है। वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं, डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस और ट्रेंड्स पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ मिलकर वो कॉमन प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प करती है, और लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने एरिया में ऐसे सपोर्ट की तलाश करें। यूनिटी से नॉलेज और बार्गेनिंग पावर मिलती है। रैबिट फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडियन किसानों के लिए, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है, लेकिन अच्छी नॉलेज और हार्ड वर्क से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। यह बेटर इनकम का एक रियल चांस देता है, फैमिलीज और एजुकेशन में हेल्प करता है। यह एक वेंचर है जिस पर केयरफुल थॉट की जरूरत है, और प्लानिंग के साथ यह रिवॉर्ड्स ला सकता है। यह एक और वे है जिससे हमारी लैंड हमें सस्टेन कर सकती है।